गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्वेल्थ की ज्योग्राफी का यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे, जिसमें और चैप्टर फोर, यूनिट थर्ड में चैप्टर फोर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है। तो ह्यूमन एक्टिविटी विच जनरेट इनकम इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए कुछ काम करता है। वो जो काम करता है जिससे उसको इनकम जनरेट होती है, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इनको हमने फोर में क्लासीफाई कर रखा है। देयर आर फोर टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी। इस यूनिट में हम प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी होती क्या है। प्राइमरी एक्टिविटी ये वो एक्टिविटी होती है जिसमें आदमी जो है, मैन ऑब्टेन प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, यानी इसमें ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आदमी जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली किससे लेता है? नेचर से लेता है। यानी प्राइमरी एक्टिविटी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। वो किस पे डिपेंड करती है? एनवायरनमेंट में, फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। यानी आदमी जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ताकि वो अर्थ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके। अब अर्थ के क्या क्या रिसोर्सेज हैं? जैसे लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल्स। इन सारी चीज़ों को वो इस्तेमाल कर सके। जब आदमी डायरेक्टली अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए नेचर पे डिपेंड है, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटी में हमारे तीन चीज़ें आती हैं: हंटिंग एंड गैदरिंग, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। इस वीडियो में हम हंटिंग एंड गैदरिंग एंड माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम हंटिंग एंड गैदरिंग। अब हंटिंग एंड गैदरिंग जो है, हंटिंग एंड गैदरिंग जो है, दिस इज़ द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग जो हमारे थे। अर्लीस्ट वो डिपेंड थे किस पे? अपने इन्वायरमेंट में, फॉर दियर सब्सिस्टेंस, यानी अपने जीने के लिए वो हमारे अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड थे। अब वो सस्टेन किस पे करते थे? दे सब्सिस्टेंस वो किस पे सस्टेन करते थे? दो चीज़ों पे। एक, एनिमल विच दे हंटेड, जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, और दूसरा द एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन दियर सराउंडिंग्स, यानी जिस जंगल में वो रहते थे वहाँ पे जितने भी एडिबल प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं जिनसे हमें खाने वाली चीज़ें मिलती थी, उनको वो गैदर करके रखते थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जब आदमियों ने, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, वो हमारे वो किस पे डिपेंड करते थे? वो सिर्फ हंटिंग करते थे, यानी वो शिकार करते थे, और जिसका शिकार करते थे उसी को वो खाते थे, और उसके बाद वो अपनी रोजी रोटी कमाते, अपना जो है जीवन चलाते थे। अब जो अर्ली हमारे हंटर्स थे, जो हमारे प्रिमिटिव हंटर्स थे, वो प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते थे। प्रिमिटिव टूल्स का मतलब वो पुराने हथियारों से ही शिकार करते थे। जैसे आप देख रहे होंगे इस फोटो में, आपको दिख रहा होगा कि वो तीर कमान से शिकार कर रहे हैं, पत्थरों से शिकार कर रहे हैं। इन्हीं से वो शिकार करते थे वाइल्ड एनिमल्स का, और उसके बाद उनको वो खाते थे, अपना जो है वो ज़िंदगी चलाते थे। नेक्स्ट इज़ गैदरिंग। अब गैदरिंग क्या होता है? गैदर होता है इकट्ठा करना। गैदरिंग इज इकट्ठा करके रखना। गैदरिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ मैन। आदमी का जो सबसे पुराना ऑक्यूपेशन था वो कौन सा था? गैदरिंग, यानी वो चीज़ों को इकट्ठा करके रखता था, उसको हम कहते हैं गैदरिंग करना। अब वो गैदरिंग क्या करता है? ही हैज़ बिन गैदरिंग वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट टू सेटिस्फाई इट्स नीड इन अर्ली डेज। जंगल में जाके वो कई ऐसी चीज़ों को गैदर करके, इकट्ठा करके अपने पास रखता है, जिससे वो क्या करता है, बाद में उसका इस्तेमाल वो कर सके। अब गैदरिंग कहाँ की जाती है? गैदरिंग की जाती है उन एरियाज़ में जहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो ठंड पड़ती होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी, बहुत ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती होगी, उन कंडीशंस में, उन एरियाज़ को हम कहते हैं हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। अब जो अब गैदरिंग में होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज़। ये वो पुरानी सोसाइटीज़ हैं जो क्या करती हैं, पेड़ों को और एनिमल्स को यूज़ करती हैं फॉर देयर नीड्स सच एज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अब इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है, जो गैदरिंग है, गैदरिंग में क्या है? गैदरिंग में कोई ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होती, बहुत ही लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है। अब गैदरिंग प्रैक्टिस कहाँ की जाती है? तो गैदरिंग जो है वो दो एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है। पहला आ गया हाई लैटिट्यूड जोन विच इंक्लूड्स
कनाडा, ये वाला आ गया हमारे कनाडा, यूरेशिया, सदर्न चिली एट्सेट्रा। और लो लैटिट्यूड जोन सच एज अमेजोन बेसिन आ गया हमारा, ट्रॉपिकल अफ्रीका आ गया हमारा, नॉर्दर्न फ्रिंजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया आ गया। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर गैदरिंग जो है वो अभी भी की जा रही है, स्टिल गैदरिंग इज स्टिल प्रैक्टिस की जा रही है। और ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इस बार भी 12th में आया था जेके बोर्ड में कि नेम द एरियाज वेयर गैदरिंग इज स्टिल प्रैक्टिस। तो उसका आंसर यही है, ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पे गैदरिंग अभी भी की जा रही है, तो ये आंसर आपने लिखते रहना है। अब गैदरिंग जो है, पहले जो गैदरिंग की जाती थी वो सिर्फ अपने लिए की जाती थी कि जब जो हम इकट्ठा करके रखते थे, जंगलों से लाते थे, इकट्ठा करके रखते थे और उसको खुद ही कंज्यूम कर लेते थे। बट इन मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग जो है वो मार्केट ओरिएंटेड हो गई है, वो कमर्शियल हो गई है। मतलब लोग क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, कुछ वैल्यूएबल प्लांट्स, लीव्स, उनकी बाग्स को, ट्रीज़ को, मेडिसिन प्लांट्स को इकट्ठा करते हैं और उनको थोड़ा सा प्रोसेस करके मार्केट में बेच देते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं, जैसे एक लीव्स हैं, क्विनिन लीव्स हैं, एक बाक्स होती हैं उनकी, क्विनिन की पेड़ की खाल लेते हैं जिसको जलाते हैं मलेरिया मच्छर भगाने के लिए। टैनिन और कॉक जो है ये यूज़ किया जाता है बीवरेज के लिए, ड्रग्स, कॉस्मेटिक, फाइबर, इनमें यूज़ किया जाता है। एक सबसे बड़ी एग्जांपल जो हम च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम जो है वो लिया जाता है ज़पैटो ट्री से निकलता है। ज़पैटो ट्री का दूध होता है जिसको हम कहते हैं चिक्कल, उसको लिया जाता है, उसको निकाल उस चिक्कल को निकाला जाता है और उससे च्युइंगम बनता है। तो ये भी एक गैदरिंग है। अगर हम जेएनके की बात देखें तो एक गैदरिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कसरोट हमने सुनी होगी। ये जो कसरोट होती है इसकी कहीं खेती नहीं की जाती, ये जो हिली एरियाज़ होते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पे ये उगती है ऑटोमेटिकली। तो आजकल आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, सर्दियों में जाते हैं, वहाँ से कसरोट को इकट्ठा करते हैं, थोड़ा सा उसको साफ सुफ करते हैं और मार्केट में आके बेच देते हैं। दैट इज़ कमर्शियल गैदरिंग। पहले सब्सिडेंस गैदरिंग होती थी, सब्सिडेंस का मतलब जो करेंगे हम खुद के लिए करेंगे, बट अब जो गैदरिंग है वो कमर्शियल हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारा पेस्टरलिज्म। अब पेस्टरलिज्म क्या होता है, पहले आदमी जो था वो हंटिंग करता था, बट उसके बाद अर्ली स्टेज में, अर्ली हिस्ट्री की स्टेज में कभी आदमियों ने सोचा होगा भाई ये जो हंटिंग है ये अनस्टेबल एक्टिविटी है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना हम जानवरों को पालना शुरू कर दें। तो जब उन्होंने पालना शुरू कर दिया तो डोमेस्टिकेशन एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल इज़ नोन एज पेस्टरलिज्म। जब हम जानवरों को पालते हैं, उनको पालतू बनाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उसको हम कहते हैं पेस्टरलिज्म। अब जब आदमियों ने सोचा कि हम जानवरों को पालें, अब वो जानवरों को किस जानवर को पालेंगे। अब हम सबको पता है, 11th में हमने पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है वो एक जैसी नहीं है, हर जगह एक जैसी नहीं है, वहाँ पे हर जगह एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन भी नहीं है। कहीं ठंड पड़ती है, कहीं गर्मी होती है, कहीं बरसात होती है, कहीं 6 महीने ठंड गर्मी रहती है। तो जब हर जगह एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है तो हर जगह एक जैसे जानवर भी नहीं पाए जाते। तो जिस एरिया में जैसा जानवर पाया जाता होगा तो लोगों ने उसको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, उसको हम कहते हैं पेस्टरलिज्म। अब जो पेस्टरलिज्म है ये मैंने आपको बता दिया कि पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सेलेक्ट एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स फाउंड इन दोज रीजन। जिस रीजन में लोग रहते हैं उस रीजन में जो जानवर पाया जाता है उसी को वो डोमेस्टिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम अपने जेएनके की बात करें तो जम्मू में अगर हम देखेंगे तो हम काऊ पालते हैं, बफेलोज़ को पालते हैं। श्रीनगर में चले जाएं तो वहाँ पे गोट पालते हैं, शीप पालते हैं, बफेलोज पालते हैं। ले में चले जाएं तो ले में काऊ नहीं होती, वहाँ पे बफेलो नहीं होती, वहाँ याक होती है। तो याक को वो पालते हैं, तो याक को पालते हैं, उसी याक को पालते हैं, उसी का वो दूध पीते हैं। तो दैट इज़ पेस्टरलिज्म। अब ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो एनिमल रेयरिंग है, जो पेस्टरलिज्म है, वो भी दो टाइप की होगी। डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो पेस्टरलिज्म है वो दो टाइप का है। पहला आ गया नोमैडिक हर्डिंग और नेक्स्ट इज कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नोमैडिक हर्डिंग। अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग जो है इसको हम सब्सिडेंस नोमैडिक हर्डिंग को हम पेस्टरल नोमैडिज्म भी कहते हैं और एक प्रिमिटिव सब्सिडेंस एक्टिविटी है। प्रिमिटिव सब्सिडेंस एक्टिविटी मतलब, सब्सिडेंस मैंने आपको पहले बताया, सब्सिडेंस वो चीज़ होती है जिसमें हम जो भी चीज़ करेंगे वो अपने लिए करेंगे। तो नोमैडिक हर्डिंग में इसमें हम जानवर तो पाल रहे हैं पर किसके लिए पाल रहे हैं? सिर्फ अपने लिए। और इसमें जो
ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक मतलब अलॉन्ग विद, लाइफ स्टॉक होता है जानवर, अलॉन्ग विद देयर लाइफ स्टॉक इन सर्च ऑफ फूड, फॉडर एंड वाटर. एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते हैं किसके किसके तलाश में? खाने पीने और चारे की तलाश में. उसको हम कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग. अब इसमें क्या होता है, इसमें कई तरह के जानवर उन्होंने पाले होते हैं लोगों ने. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं नोमैड्स होते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं नोमैड्स. उन नोमैड्स ने कई तरह के जानवर पाले होते हैं, गोट, शीप, बफेलो, हॉर्सेस, ये सारी चीज़ें उन्होंने पाली होती हैं. और उनको पालने का मेन मकसद क्या है? वो पालते हैं किस लिए? ताकि उनसे वो उनकी जो चीज़ें हैं उनको वो यूज़ कर सकें, ताकि उनके जो दूध को वो खा सकें, उनको एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो इस्तेमाल कर सकें, उनकी खाल को वो इस्तेमाल कर सकें. तो दे ऑल डोमेस्टिकेट दीज एनिमल फॉर देयर ओन पर्पस. कई तरह के जानवर उन्होंने पाले होते हैं. और ये जो जानवर होते हैं दे ग्रो इन देयर नेचुरल वे, यानी वो कुदरती माहौल में ही पलते हैं. यानी अगर कोई जानवर बीमार हो गया तो डॉक्टर को नहीं लाया जाता वहाँ पे, वो खुद ही उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं लोग. जो भी देसी अपने हिसाब से अपना ट्रीटमेंट उसका वो कर लेते हैं. किसी डॉक्टर को वहाँ पे नहीं बुलाया जाता, ना ही उनके लिए चारा वहाँ पे उगाया जाता है. वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर. नेक्स्ट, अब हमने सुना होगा व्हाट इज ट्रांस ह्यूमंस. अब हम ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है? ट्रांस ह्यूमन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीपल माइग्रेट फ्रॉम हिली एरियाज टू प्लेन एरिया इन समर्स एंड फ्रॉम प्लेन एरियाज टू हिली एरियाज इन विंटर इन सर्च ऑफ फूड, फॉडर एंड वाटर. उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस. ट्रांस ह्यूमंस यानी जब लोग गर्मियों में पहाड़ों से प्लेन में, और गर्मियों में प्लेन से माउंटेन्स, एंड सर्दियों में माउंटेन्स टू प्लेन्स आ जाते हैं, माइग्रेट करते हैं अपने जानवरों के साथ, उसको हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमन. फॉर एग्जांपल गुज्जर, गद्दी, बकरवाल. तो ये जो गुज्जर, गद्दी, बकरवाल जो हैं, जो हमने देखा भी है, इनको हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमन. अब ये गुज्जर, बकरवाल, गद्दी जो होते हैं ये क्या करते हैं? वो गर्मियों में प्लेन एरिया से माउंटेन्स में चले जाते हैं, और सर्दियों में माउंटेन से प्लेन एरिया में चले जाते हैं. उस मूवमेंट को हम कहते हैं माइग्रेशन या ट्रांस ह्यूमन्स. अब वो क्यों करते हैं ऐसा? अब क्या होता है, जब गर्मियाँ पड़ती हैं, गर्मियों में क्या होता है, प्लेन एरिया में सूखा पड़ जाता है, वहाँ पे जो घास होती है वो जल जाती है, और जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे बर्फ़ पिघल जाती है, वहाँ पे पानी भी खुला होता है और घास भी नहीं पैदा होती है वहाँ पे. तो वो क्या करते हैं, गर्मियों में प्लेन एरिया से माउंटेन्स में चले जाते हैं. और सर्दियों में क्या होता है, माउंटेन से बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, तो वो वहाँ से ठंड पड़ जाती है, वहाँ पे सब कुछ जम जाता है, पानी नहीं मिलता पीने के लिए, घास नहीं मिलती चारे के लिए. वहाँ से वो प्लेन्स में आ जाते हैं. किसके लिए? क्योंकि प्लेन में बरसात आई होती है, और उसके बाद सब वहाँ पे घास भी उग जाता है, पानी भी होती है. उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमन्स. नाउ इज कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग. अब जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग है, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जो कैपिटल इंसेंटिव भी है, इंटेंसिव भी. यानी एक ऑर्गेनाइज तरीके से जानवरों को, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से जानवरों को पाला जाता है. इसमें पैसा भी काफ़ी लगा जाता है, लगते हैं. अब इसमें कमर्शियल लाइफ स्टॉक, जब इसका नाम ही आ रहा है कमर्शियल यानी इसमें हम जो चीज़ करेंगे, जिस जानवर को पालेंगे वो किसके लिए पालेंगे? ताकि उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम मार्केट में बेच सकें, उससे फ़ायदा कमा सकें. अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते. इसमें एक ही जगह पे जानवरों को रखते हैं, और वहीं पे उन जानवरों को फॉडर भी प्रोवाइड किया जाता है, उनको पानी भी वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है. इसमें एक तरह का जानवर जो है वो पालते हैं, स्पेसिफिक जानवर को पाला जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे शीप होगी, कैटल होगी, गोट हो गया, हॉर्स हो गया, काऊ हो गया. क्यों पाला जाता है? फॉर मीट, वूल, हाइंड, स्किन एटसेट्रा. उसके लिए उनको पाला जाता है. एक ही जगह पे पाला जाता है, वहीं पे उनकी देखभाल की जाती है, साइंटिफिक तरीके से उनकी देखभाल की जाती है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. सबसे ज़्यादा जो ध्यान उन पे दिया जाता है वो दिया जाता है उनकी ब्रीडिंग पे, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे, डिसीज़ कंट्रोल पे, हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल, उन पे किया जाता है. वहीं पे उनको सब कुछ दिया जाता है, और जो उनका प्रोडक्ट मिलता है उसको वो बाहर बेच देते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा माइनिंग. जो नेक्स्ट जो हमारी इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी है वो कौन सी है? माइनिंग. अब माइनिंग क्या होता है? जब हम किसी मिनरल को निकालते हैं, मिनरल के निकालने को हम कहते हैं माइनिंग. अब ये जो मिनरल्स जो है जो मिनरल्स है, मिनरल की जो निकालना है, ये हमने आज से निकालना मिनरल नहीं शुरू किया. मिनरल को निकालना हमने कई एंशियंट हिस्ट्री में कई
काफ़ी टाइम से हम इसको निकाल रहे हैं। हमने सुना होगा नाम कॉपर एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, आयरन एज सिविलाइजेशन। ये वो सिविलाइजेशंस हैं जिन्होंने कॉपर एज सिविलाइजेशन में उन्होंने कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया, कॉपर को निकाल दिया था, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। ब्रॉन्ज में उन्होंने तांबे को निकालना शुरू कर दिया था। आयरन में उन्होंने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। बट जो एंशियंट टाइम पे थे, उस टाइम पे ये जो मिनरल्स निकालते थे वो किस लिए निकालते थे? सिर्फ टूल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए या फिर वेपन्स बनाने के लिए। बट जो एक्चुअल डेवलपमेंट माइनिंग की जो स्टार्ट हुई, दैट बिगेन्स विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद माइनिंग की डेवलपमेंट है वो ज़्यादा स्टार्ट हुई और उसके बाद उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि माइनिंग जो है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं माइनिंग को। तो जो माइनिंग है वो जो फैक्टर, कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं माइनिंग को? तो माइनिंग दो फैक्टर्स पे इफेक्ट करती है। एक आ गया फिजिकल फैक्टर, दूसरा आ गया इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन सा आ गया? इट इंक्लूड्स साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट, कि कितनी क्वांटिटी में वहाँ पे मिनरल है, किस ग्रेड का वो मिनरल है और किस तरह से वो मिल रहा है, कौन सा मोड ऑफ अकरेंस है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ गया कि उस मिनरल की डिमांड कितनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है ताकि उसको हम निकाल सकें, कितना पैसा उसमें लगेगा, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी होगी। ये दोनों फैक्टर जो हैं ये डिपेंड करते हैं माइनिंग पे। इन दोनों पे ही माइनिंग डिपेंड करती है। अब माइनिंग के दो तरीके होते हैं, माइनिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक आ गया सरफेस माइनिंग जिसको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, और दूसरा आ गया अंडरग्राउंड माइनिंग जिसमें हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। मिनरल्स हमको सरफेस पे भी मिलते हैं, मिनरल्स हमको सरफेस पे भी मिलते हैं जैसे ये मिनरल्स, और मिनरल्स हमको अंडरग्राउंड भी मिलते हैं जैसे यहाँ पे। जो सरफेस पे मिनरल हमको मिलते हैं उसको निकालने के लिए हम करते हैं ओपन माइनिंग, जिसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं, सरफेस माइनिंग। ये हम देख रहे होंगे जिसमें सिंपली हम सरफेस में खोद कर मिनरल निकालते हैं और उसको आगे यूज़ करने के लिए भेज देते हैं। बट समटाइम्स मिनरल जो है वो हमको अंडरग्राउंड अर्थ के अंदर भी मिलता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक ड्रिल करते हैं अर्थ को, जहाँ तक बोर ड्रिल करते हैं जहाँ तक उस हमें मिनरल मिलेगा। उसके बाद फिर हम वहाँ पे मिनरल निकालते हैं और लिफ्ट की मदद से उसको ग्राउंड पे लाया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग। अब ये आ गया हमारा माइनिंग। तो ये हमारा यूनिट जो है जिसमें हमने हंटिंग, गैदरिंग एंड माइनिंग ख़त्म किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें आ सकते हैं, जैसे नेम द एरियाज वेयर गैदरिंग इज स्टिल प्रैक्टिस। मैंने आपको बता दिया पहले, ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, इस बार भी 12th में आया था। ट्रांस ह्यूमन मैंने आपको बता दिया, सीजनल माइग्रेशन ऑफ द नोमैड्स को हम ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, ये मैंने आपको इसमें बताया हुआ है। इसके अलावा भी अगर ये नोमैडिक हर्डिंग डिफरेंट अलग से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ नोमैडिक हर्डिंग एंड व्हाट इज़ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। इसके अलावा अगर कुछ और भी अगर आपको डाउट्स होंगे तो मैंने अपना नंबर इसमें दे रखा है, कोई भी डाउट होगा आप किसी टाइम भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।